स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है डीएनएस सर्वर। देखिए, डीएनएस सर्वर होता क्या है। डीएनएस सर्वर बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनएस, इसकी फुल फॉर्म भी यही है, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, होता क्या है, डोमेन सबसे पहले आप जानिए क्या होता है। जो भी आपकी वेबसाइट होती है, जो भी आपका डेटा होता है, जो आपने अपलोड किया हुआ है, उसकी कोई ना कोई कनेक्टिविटी तो होगी जिसके थ्रू आप उसे पकड़ेंगे। ठीक है, आप गूगल ड्राइव पे भी कुछ डालते हैं तो उसका भी लिंक होता है। इसी तरीके से जो वेबसाइट्स होती हैं आपकी, जो ईआरपीज होती हैं आपकी, जो वेबसाइट से चलती हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, उन सबको चलाने के लिए आपके पास एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है कोई www.amazon.com, तो ये जो अमेजन नाम की कंपनी है उसने अपना डोमेन नेम रखा है amazon.com, www.amazon.com। इसी तरह से और भी वेबसाइट्स हो सकती हैं बहुत सी कंपनियों की। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तीन चीजें हमें फोकस करनी है। एक, जो हमारे पास अपना पीसी है, ठीक है, ये हमारे पास अपना पीसी है। इसमें ये यहाँ पे आपका टेक्स्ट बार हो गया। इस टेक्स्ट बार के ऊपर आप अपनी डोमेन नेम का नाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने रख दिया www.xyz, जो भी है .com, जो भी आपने रखा, यहां पर आपने अपने डोमेन का नाम डाला। इस पीसी के ऊपर आपने डोमेन नेम डाला। जैसे ही आप डोमेन नेम डालोगे तो इस डोमेन नेम को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपका आईपी एड्रेस है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लाइक जैसे कि आपका हो जाता है ना, जैसे कि 192.166.1.1 कुछ इस तरीके से, ये आपका आईपी एड्रेस है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कौन करेगा, इसको कन्वर्ट कौन करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा आपका डीएनएस। कन्वर्जन का काम किसका है, डीएनएस का। तो डीएनएस क्या करता है, आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जब ये आईपी एड्रेस कन्वर्ट हो गया है, इसी आईपी एड्रेस को अब ये जो आपने डोमेन नेम सर्च किया है, ये आपका स्पेस है, गूगल स्पेस जिसको आप बोलते हैं, या गूगल सर्वर का डेटा बोलते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये क्या है, गूगल सर्वर और बैकअप। ये गूगल का बैकअप है या गूगल का सर्वर है, जहां पर आपकी बहुत सारी दुनिया भर की वेबसाइटें पड़ी हैं। तो इसी आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ये वापस जाएगा कंट्रोल इधर, और यहां से इंफॉर्मेशन उठाएगा उस वेबसाइट की, और उस वेबसाइट का एक पेज यहां पर ओपन करके दिखा देगा। तो ये जो डोमेन स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन स्पेस। डोमेन स्पेस, इस डोमेन नेम को कन्वर्ट किया आईपी एड्रेस में, उस एड्रेस को गूगल के ऊपर सर्च किया, वहां से जो उसका डोमेन स्पेस जो है, ये इस गूगल के अंदर ही ये जो डोमेन स्पेस आया है, ये डोमेन स्पेस बेसिकली इस गूगल ड्राइव के अंदर, सॉरी गूगल सर्वर के अंदर ही स्टोर था ऑलरेडी। इसी को पैसे खर्च करके आपने लिया हुआ था। तो यहां से उससे मैच करने के बाद आईपी को उसका एक ओपन कर देगा होम पेज, या उसका स्पेस को शो कर देगा। तो ये जो एरिया है, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का होम पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, या डोमेन स्पेस इसको बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो दिख रहा है वो सब क्या है, वो सब आपका वेब पेज है, या होम पेज बोलेंगे इसको, या ओपन डोमेन बोलेंगे, ओपन वेबसाइट, या ओपन जो है आपका डोमेन। कोई भी, ये तो शब्दों का खेल है, कुछ भी कहिएगा इसको इनमें से। तो ये चीजें हो गई। अब ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये पूरा प्रोसेस इतना ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है इंटरनेट की हेल्प से। ये पूरा प्रोसेस यहां ऐसे, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इतना किसकी हेल्प से हो रहा है, इंटरनेट की हेल्प से।
इंटरनेट के ऊपर ही ये पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी बड़ा इजीली समझ में आई है। ह्यूमन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू डोमेन नेम्स। ह्यूमन क्या करता है, एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन डोमेन नेम की हेल्प से, जैसे कि xyz.com, xyz.in, xyz.co.in। ठीक है, अब ये .com का मतलब है वर्ल्ड वाइड और .in का मतलब है ओनली इन इंडिया। इसी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नेटवर्क की रेंज क्या रखना चाहते हैं, किस लेवल तक आप अपनी वेबसाइट को जो है एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हो। तो ये तो खैर उसी के बेस पे है। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। इसके आगे इसमें लिखा है वेब ब्राउजर्स इंटरेक्ट थ्रू आईपी एड्रेसेस। जो वेब ब्राउजर है आपका, वेब ब्राउजर किसे बोलते हैं, ये है, ये इंटरेक्ट करता है आईपी एड्रेसेस के साथ। आईपी एड्रेसेस मतलब जो ब्राउजर पे आपने टाइप किया है डोमेन नेम, वो आईपी में कन्वर्ट होगा। उस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट किया जाएगा ब्राउजिंग पर। ब्राउजिंग है मतलब इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, उसी से तो पहचान पड़ेगी कि क्या डेटा यहां से उठा करके शो करना है यहाँ। ठीक है, इसके बाद लिखा है डीएनएस ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेसेस में, बिल्कुल सही है। सो ब्राउजर कैन लोड इंटरनेट इंटरनेट रिसोर्सेज। तो इस स्थिति में ब्राउजर क्या करता है, इंटरनेट रिसोर्सेज को लोड करता है। इंटरनेट रिसोर्सेज का मतलब है वो तमाम चीजें, वो तमाम प्रोटोकॉल्स, तमाम सर्विसेज जो इंटरनेट पर एक डोमेन को एक्सेस करते समय यूज होती हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, डीएनएस का ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, क्यों कन्वर्ट करता है, और डायरेक्ट डोमेन नेम को यहीं पे कॉपी करके क्यों नहीं शो कर देता। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि डीएनएस का काम है इंफॉर्मेशन को क्या करना, डीएनएस का काम है इंफॉर्मेशन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ताकि आपका सिक्योरिटी बढ़ सके, सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। बेनिफिट निकल के आया है डीएनएस का। क्या बेनिफिट है डीएनएस का, सिक्योरिटी इंक्रीमेंट, सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसमें है साफ साफ इट ठीक है, इसमें जब इसको कर देगा ये कन्वर्ट, तो ये सिक्योरिटी इंक्रीज करने के पर्पज से होगा। इसमें लिखा भी है व्हेन यू वांट टू लोड अ वेब पेज, ठीक है, अ ट्रांसलेशन मस्ट बी ऑकर्ड बिटवीन। जब आप वेब पेज को लोड करते हैं, जब वेब पेज का मतलब है ये वाला वेब पेज जो ओपन होकर आएगा, ठीक है, जब इसको लोड किया जाता है तो ट्रांसलेशन होता है बिटवीन दो चीजों के बीच में, कुछ ट्रांसलेशन होगा। किस चीज के बीच में, पहला व्हाट अ यूजर टाइप इनटू देयर वेब ब्राउजर। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा जब ये पेज डिस्प्ले होगा कि आपका जो यूजर टाइप है वो किस टाइप का है। यूजर टाइप का मतलब .com टाइप का डोमेन था या .in टाइप का था, उसी से पता चलेगा कि कौन कौन से यूजर्स हैं आपके, किस एरिया में उसकी एक्सेसिबिलिटी है, कहां उसे व्यू किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज है एंड द मशीन फ्रेंडली एड्रेस नेसेसरी टू लोकेट द .com इन वेब पेज। जो मशीन फ्रेंडली आपका एड्रेस होगा वो मायने रखेगा कि किस टाइप का है। जो आईपी एड्रेस है उसी में बहुत सी चीजें डिफाइन होती हैं। ठीक है, उससे आपकी एक्चुअल एड्रेस का पता चल जाता है कहां से वो चीज एक्सेस हो रही है। ठीक है, तो उससे ये अंदाजा लगाना कि आपका जो मशीन फ्रेंडली एड्रेस है, ठीक है, वो आसानी से लोकेट किया जा सके वेब पेज के ऊपर। तो आसानी से आपको वेब पेज जब ओपन होगा तो ये पता चल सके कि आपका जो मशीन फ्रेंडली एड्रेस था वो क्या था, ये भी आपका इसी के थ्रू पता चलेगा। तो इस वजह से तो ये इसका डीएनएस का बेसिक एडवांटेज भी है। ठीक है, तो अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। डीएनएस का केवल एक ड्रॉबैक है मोटे तौर पर। ये इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है क्लाइंट की वो कभी भी कैरी नहीं करता है, जिसकी वजह से हैकर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब किसी की इंफॉर्मेशन ही पता नहीं चलेगी तो कोई भी एक्सेसिबिलिटी कर सकता है, तो वहां ये एक ड्रॉबैक बन जाता है। इसमें लिखा है यूजुअली का मतलब है ज्यादातर,
ठीक है, नॉर्मली जो कहते हैं जिसे हम हैबिचुअल वे में, यूजुअली डू नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट हु इनिशिएटेड इट। जो क्लाइंट इसे इनिशिएट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को ही ये कैरी नहीं करेगा, और जब जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन कैरी नहीं, जिस क्लाइंट जो कि इनिशिएटिव क्लाइंट है, इनिशिएट करने वाला क्लाइंट है, उसकी जब इंफॉर्मेशन को ही ये कैरी नहीं करेगा तो जाहिर है सिक्योरिटी कहीं ना कहीं घटेगी भी इस चीज की वजह से। तो हैकर्स कैन बी एक्टिवेटेड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो इसमें लिख सकते हैं यूजुअली इट डोंट कैरी एनी इंफॉर्मेशन about the client who initiated it। जो कि इसको इनिशिएटेड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को ये कैरी नहीं करता है। ये इसका ड्रॉबैक है। इस चीज को समझें। तो डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम सर्वर आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन दो चीजों के बीच में होता है। पहला तो ये कि आपका डोमेन नेम किस टाइप का है, .com.in टाइप का है क्या नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि मशीन फ्रेंडली एड्रेस नेसेसरी है लोकेशन को जो है वेब पेज को ओपन करने के लिए, कि जो मशीन फ्रेंडली आपने एड्रेस जनरेट किया है वो जरूर हो, और ये आईपी एड्रेस यूनिक टाइप का होता है। इसी से आपकी एक्चुअल चीज का पता चलेगा कि आप कहां से इस चीज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस सिक्योरिटी इंक्रीज होती है यूनिक आईपी एड्रेस की वजह से। ठीक है, और दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि जो कैरी कर रहा है यूजुअली जो यूजर की इंफॉर्मेशन है उसको ये नहीं कैरी करता है कभी भी, जो कि इनिशिएटिव टाइप का यूजर है जो कि इनिशिएट कर रहा है इस चीज को, उसकी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं होगी। इसका ड्रॉबैक भी है। तो इसको पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके भी, और नॉलेज के पर्पज से भी है, काम की चीज है। इसको अच्छे से तैयार करें।